नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्वर संधि का पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि। पहला भेद कौन सा था? दीर्घ स्वर संधि था। और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत मैंने बताया था कि दीर्घ संधि के अंतर्गत 3 रूप बनते हैं, दीर्घ रूप बनते हैं। और दीर्घ रूप में पहला जो रूप बनता है ए आ के बाद में ए आ, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि ए आ के बाद में ए आ आता है तो अपना दीर्घ रूप बन जाता है। और अगर इसके बाद में अगर बात करें कि ई के बाद में ई आता है तो ये क्या बन जाता है? दीर्घ रूप धारण कर लेता है। कौन सा? ई वाला। कौन सा? ई वाला। अब यहाँ पर हमें देखना 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब ये संधि करेगी तो दीर्घ रूप धारण तो कर लेगी, लेकिन शब्दों को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ते वक्त हम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये जो है छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी? तो मैंने क्या कहा था कि प्रथम वीडियो, पहला संधि भाग प्रथम, वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कैसे? मैं थोड़ा और बता दूं कि ये जो पहले शब्द की जो अंतिम मात्रा है, ई छोटी होगी कि बड़ी होगी? ये ई छोटी यानी छोटी मात्रा किस में आएगी? छोटी मात्रा आएगी किस में? या तो कोई शब्द उपसर्ग होगा और या पुल्लिंग होगा। ये मैंने उसमें बताया है। अगर शब्द पुल्लिंग होगा, उपसर्ग होगा तो मात्रा छोटी आएगी, ई की मात्रा छोटी आएगी। अगर स्त्रीलिंग होगा तो मात्रा बड़ी आएगी। मैंने क्या बताया? ई की मात्रा कब आएगी बड़ी? जब वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ई तभी बड़ी आएगी जब दूसरा अक्षर स या श हो। समझ रहे हो? ये वीडियो मैंने बता चुका हूँ। जैसे शब्द आएगा रविंद्र, शब्द दिया गया है रविंद्र, शब्द रविंद्र दिया गया, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो मैंने क्या कहा है कि ई बड़ी आई है। क्या आई है? ई बड़ी आई है। ई बड़ी आई है तो भाई हम करेंगे इसको ई छोटी या बड़ी में देखेंगे तो हम शब्द देखेंगे कि अब देखना है कि सब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो जहाँ ई की बड़ी मात्रा जहाँ आई है, यानी पहला पद वहीं तक है, पहला पद वहीं तक है, चाहे वो छोटी ई की मात्रा में बदलेगा या वो बड़ी ई की मात्रा में बदलेगा। छोटी तो तब होगा जब वो पुल्लिंग या उपसर्ग होगा, और बड़ी तब होगा जब वो स्त्रीलिंग होगा। तो रवि होती है या होता है? मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि होता है तो मात्रा छोटी, होती है तो मात्रा बड़ी। अब रवि का मतलब होता है सूर्य, रवि का मतलब होता है सूर्य, तो मात्रा आएगी छोटी, क्योंकि सूर्य होता है, सूर्य होता है तो रवि। अब मैंने कहा कि ई बड़ी आएगी छोटी आएगी, तो यहाँ मैंने पहले से ही अंकित कर दिया है कि ई बड़ी तभी आएगी जब दूसरा शब्द स या क्ष हो गया, मतलब व्यंजन वर्ण जो है वो दूसरा वर्ण क्या होगा? स या क्ष होगा। तो यहाँ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इंद्र। क्या बन जाएगा? इंद्र। रवि इंद्र, तो क्या बन जाएगा? रविंद्र। ई छोटी, छोटी क्या बन गया? बड़ी बन गया, है ना। ऐसे ही लिखेंगे रजनीश, शब्द लिखेंगे हम रजनीश। तो ये रजनीश जो है शब्द कैसे बनेगा? मैंने कहा कि ई की मात्रा जहाँ आए तो उस शब्द तक ही देखना है, या तो रजनी छोटी मात्रा आएगी या रजनी बड़ी मात्रा आएगी। अब आपको देखना है कि रजनी होती है या होता है। क्या होता है? रजनी का मतलब होता है रात। रात होती है कि होता है? होती है। तो रजनी प्लस ईश ई बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? छोटी आएगी। बड़ी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दूसरा अक्षर क्या है भाई?
दूसरा अक्षर से है, तो ये रजनी धन क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा गिरीश। क्या शब्द लिखा है, गिरीश। गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे। मैंने कहा कि गिरी ई की मात्रा क्या आई है भाई, बड़ी आई है, तो ई की मात्रा बड़ी आई है, तो इसका मतलब पहला शब्द छोटा, री छोटी लगेगी कि बड़ी लगेगी। हाँ, तो ध्यान रखना, गिरी का मतलब होता है पर्वत। पर्वत होता है या होती है, होता है, मात्रा छोटी आएगी। और से ईश बड़ी क्यों आएगी, क्योंकि इसका ईश जो है ई के तुरंत बाद में जो से है वो क्या है, दुए वाला शय लगा, यानी ये तालव्य शय लगा, तो ई बड़ी आएगी, है ना। इसके बाद बहुत सारे शब्द है, जैसे मुनिंद्र। मुनिंद्र, मुनिंद्र जब शब्द लिखा जाएगा, मुनिंद्र शब्द, तो इसका मतलब मुनिंद्र क्या है, मुनिंद्र क्या है भाई, मुनिंद्र। तो यहाँ पर मुनि होता है या होती है, होता है, तो मुनि, इंद्र में ई बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, छोटी आएगी, क्योंकि दूसरा अक्षर आधा नहीं है। तो ये मुनि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा। बहुत सारे शब्द होंगे, आगे देखते हैं। आगे जैसे शब्द आएगा कपीश। क्या है, कपीश। तो यहाँ पर ई की मात्रा बड़ी आई है, ई की मात्रा बड़ी आई है। मैंने कहा कि ई की मात्रा जहाँ भी आती है पहला शब्द वहीं तक होगा, इसका मतलब ये पै के तक होगा, पै के ई की मात्रा बड़ी लगेगी छोटी लगेगी। कपी का मतलब होता है बंदर, और बंदर होता है या होती है, तो आपको पता है ना क्या होता है, क्या होता है, होता है, बंदर होता है, तो मात्रा आएगी छोटी, इसमें क्या आएगी, ई बड़ी आएगी, है ना। ऐसे ही आएगा अतीव। शब्द आता है अतीव, तो अति, ई की मात्रा बड़ी, ई छोटी या बड़ी होगी, तो यहाँ पर अति होता है उपसर्ग। अति क्या होता है, उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, इसका मतलब अति। इव का क्या होगा, ईव, क्या होगा, ईव बड़ी आएगी छोटी आएगी, छोटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि दूसरा अक्षर स या क्ष नहीं है। क्या आएगा, स या क्ष नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, जैसे अधीन। क्या शब्द लिखा है, अधीन। अधीन का संधि विच्छेद करेंगे। अधि, अधि होती है कि होता है, होती है, होता है, वो क्या होता है, उपसर्ग। अधि प्लस इन, क्या हो जाएगा, अधि प्लस इन। इन क्यों होगा, क्योंकि ई बड़ी मात्रा, ई नहीं होगी बड़ी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि दूसरा अक्षर स या क्ष नहीं है, है ना। इसी प्रकार प्रतीक। क्या लिखा है, प्रतीक, तो ये प्रति उपसर्ग होता है। क्या होता है, प्रति उपसर्ग होता है। इक क्या आएगा, ये आएगी। इक क्यों आएगा, क्योंकि दूसरा अक्षर स और क्ष नहीं है ना। अधीश्वर, अधीश्वर, तो ये क्या हो जाएगा, अधि। अधि का मतलब उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग, और ईश्वर में ई बड़ी आएगी, क्या बन जाएगा, ईश्वर। अधीश्वर क्या बन जाएगा, अधीश्वर बन जाएगा। सतीश क्या हो जाएगा, सती। सती हुई थी कि हुआ था, सती स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको पता है ना। सती हुई थी कि हुआ था, सती हुई थी, हुई थी मतलब स्त्री थी, तो सती प्लस ईश क्या हो जाएगा, हाँ। इसी प्रकार जैसे शब्द लिखेंगे हम, अधीक्षण, क्या हो जाएगा, अधीक्षण। तो अधि उपसर्ग होता है, प्लस ई बड़ी आएगी छोटी आएगी, छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि दूसरा अक्षर क्षय है, तो ये हो जाएगा अधि प्लस इक्षण। बहुत सारे शब्द हैं, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। हाँ, जैसे और शब्द आएगा परीक्षण। क्या लिखा है, परीक्षण लिखा है, तो ये परि उपसर्ग होता है, और इक्षण क्या हो जाएगा, ई बड़ी आएगी, क्योंकि दूसरा अक्षर क्या है, क्षय है, इसलिए क्या हो जाएगा, परि प्लस इक्षण, परीक्षण हो जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा, परीक्षा का क्या हो जाएगा, परि प्लस इक्षा, क्या हो जाएगा, परि प्लस इक्षा, परीक्षा हो जाएगा, है ना।
है ना। हाँ, जैसे हरीश, तो हरि मतलब भगवान विष्णु, हरि ईश का मुख्य है ना, तो ये हो जाएगा हरि ईश, हरि ईश, हरीश, हरि ईश क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, हरीश हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द आता है फणींद्र। क्या शब्द आता है, फणींद्र। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे। फणी, फणी क्या हुई थी, हुआ था। देखिए फणी का कौन थी या कौन था, फणी थी शेषनाग की पत्नी का नाम फणी था, समझ रहे हो ना। फणी कौन थी, शेषनाग की पत्नी का नाम फणी था। अब पत्नी थी इसका मतलब स्त्रीलिंग थी, और ये क्या हो जाएगा, इंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र, है ना। एक शब्द आता है अभिप्सा, अभिप्सा, अभिप्सा का क्या हो जाएगा, अभी उपसर्ग होता है और इप्सा में ई बड़ी आती है। क्यों आती है ये आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा। मैंने बताया था कि ई बड़ी तभी आती है जब दूसरा अक्षर क्या हो भाई, दूसरा अक्षर श या क्ष हो। लेकिन 2 शब्द लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि ईर और इप्सा ऐसे शब्द हैं जहाँ पर दूसरा शब्द जो वर्ण है वो स या क्ष नहीं होगा, लेकिन ई क्या आएगी, बड़ी आएगी। क्या आएगी, बड़ी आएगी। ध्यान रखना भाई, है ना। तो ये है भाई, क्या है, ये है अपना दीर्घ संधि के अंतर्गत कौन सा, दूसरा। पहला मैंने बता दिया कि ए आ के बाद में ए आ जाता है तो आ बनता है, और ये क्या बना है, मैंने कहा कि ई के बाद में ई आता है तो ये ई बनता है, समझ रहे हो ना। तो ये है ना। अब देखिए दूसरा और क्या लिखेंगे। हाँ हाँ, देखिए अब आता है कि अगर उ या उ के बाद में उ या उ आता है तो दीर्घ रूप धारण कर लेता है। ये क्या कर लेता है भाई, दीर्घ रूप धारण कर लेता है। कौन सा, जैसे मैं लिखूंगा भानु उदय, भानु उदय, तो ये बन जाएगा भानुद्य। क्या बन जाएगा, भानुद्य बन जाएगा। क्यों बनेगा, भानु क्या होती है कि होता है, भानु का मतलब होता है सूर्य, भानु का मतलब होता है सूर्य, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सूर्य होता है तो मात्रा छोटी, उदय, उदय में ऊ क्यों आएगा, क्योंकि ऊ के बाद में रेफ की मात्रा नहीं लगी है भाई। रेफ की मात्रा आपने अगर देखा है, पहला वीडियो देखा है तो कोई समस्या आपके नहीं आएगी। हाँ, भानु उदय, ऊ बड़ी तभी आएगी, मैंने कहा था दूसरा वर्ण क्या लगा होगा, ऐसे रेफ लगी होगी, है ना। इसके बाद शब्द लिखा था मैंने ऊड, ऊहनी, है ना, ऊह, उस्मा, ऊन, ये 5-4 शब्द याद रख लेना। इनके अलावा ऊ बड़ा तभी आएगा जब दूसरा अक्षर क्या होगा भाई, दूसरा शब्द क्या होगा, हाँ रेफ होगा। हाँ, जैसे सरयू, सरयू उर्मी। अब देखिए ऊ बड़ा आएगा, क्यों आएगा कि दूसरा अक्षर आधा। सरयू नदी है, नदी का नाम सरयू है, तो नदी, नदी स्त्रीलिंग है तो ये क्या हो जाएगा, सरयूर्मी। क्या हो जाएगा, सरयूर्मी, सरयू प्लस उर्मी, हाँ ये हो जाएगा। चमुत्सा, ये क्या लिखा है, चमू उत्साह। ये देखिए ऊ बड़ा है, ऊ छोटा है, लेकिन ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो बनेगा वही, तो ये क्या बन जाएगा, चमुत्सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चमुत्सा बन जाएगा। अब आप सोचोगे कि गुरुजी ये ऊ की मात्रा जो है चम्मू में बड़ी क्यों लगाई है, ये ऊ क्या होता है, अरे इस चम्मू का मतलब होता है सेना। चम्मू का मतलब क्या है, सेना। सेना होती है कि होता है, होती है, होती है, तो इसका मतलब ये ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, क्योंकि होता है तो छोटी आएगी, होती है तो बड़ी आएगी। तो क्या हो जाएगा, हाँ जैसे
वधु ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? वधूर्जा हो जाएगा। ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वधु होती है कि होता है? होती है, तो बड़ी मात्रा है, ये क्या बन गया? वधूर्जा। इसी प्रकार ऐसे लिखेंगे भूर्जा, इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे भूर्जा का, तो भू का मतलब पृथ्वी होती है, और ऊर्जा में ऊ बड़ा आएगा क्योंकि ये हाँ रेफ लगा है, और ये बन जाएगा भूर्जा। क्या बन जाएगा? भूर्जा बन जाएगा। तो भानु उदय, सूर्य उर्मी, चम्मू उत्साह, वधु ऊर्जा और भूर्जा, समझ रहे हो ना? बहुत सारे शब्द आएंगे। हाँ 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 ठीक है। हाँ इसी प्रकार जैसे लघु उत्तर, तो ये हो जाएगा लघुत्तर। क्या हो जाएगा? लघुत्तर, यानी छोटा उत्तर होता है उसको लघु उत्तर कहते हैं, लघु उत्तर कहते हैं। ऐसे लघु छोटा उत्तम, तो ये क्या बन जाएगा? लघुत्तम। क्या बन जाएगा? लघुत्तम। ये विशेषण की अवस्थाएं भी होती है, लेकिन ये दोनों अवस्थाएं नहीं है, ये दोनों अवस्थाएं नहीं है बेटा, ध्यान रखना। जैसे जो विशेषण की जो अवस्थाएं है ना, वो थोड़ा सा मैं अलग बता दूं आपको कि वो जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी होती हैं। वो होती है बेटा, वो लघुतर होती है। वो क्या होती है? लघुतर। ये विशेषण की अवस्था है, ये विशेषण की अवस्था है ना। लघुतर, लघुतम, तो देखिए यहाँ पर लघु विशेषण होता है और उसकी जो है तर उत्तरावस्था है, और तम जो है उत्तमावस्था है। यहाँ संधि नहीं है, संधि नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ संधि है, यहाँ संधि है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो लघु उत्तर, देखो ऊ की मात्रा बड़ी आई है ना। लघु मतलब छोटा, उत्तर का मतलब उत्तर, है ना। और लघु उत्तम, समझ रहे हो ना। लेकिन ये लघुत्तर, लघुतम, तम मतलब उत्तमा अवस्था, ये विशेषण की कौन सी होती है? उत्तमा अवस्था होती है। हाँ, और ये लघुतर जो होती है उत्तरावस्था होती है। क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। तो यहाँ संधि नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ संधि नहीं है। तो उसमें और इसमें अंतर होगा, इसमें और उसमें अंतर होगा। लघुतम, लघुतर, है ना, ये लघुतर और लघुतम होगा, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। चलो आगे, वधूलास शब्द आता है एक, वधूलास। जैसे वधूलास, ऊ की मात्रा बड़ी, वधु बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? हाँ, छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? बड़ी आएगी, क्योंकि वधु होती है। और उल्लास में ये आएगा उल्लास, वधूलास। क्या बन जाएगा? वधूलास बन जाएगा, वधु प्लस उल्लास। कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसी प्रकार भूषमा, भूषमा में भू धरती, उष्मा में ऊ बढ़ाएगा और ये बन जाएगा भूषमा। इसी प्रकार भूर्धव, तो ये भू मतलब धरती, ऊर्धव का मतलब ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? ऊर्धव। तो ये है अपना ऊ के बाद में ऊ बड़ा आता है, तो ये दीर्घ रूप धारण कर लेता है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये मैंने बता दिया है आपको कि ये ई वाला बता दिया, ये मैंने ऊ वाला बता दिया, भानुद्य, सूर्योदय, सरयोदय, चमुत्सा, वधूर्जा, भूर्जा। हाँ, ये मैंने बता दिया अभी। लघुत्तम और लघुत्तम में अंतर होता है, वधूलास, भूष्मा और भूर्धव। ठीक है, अब देखिए, अब आती है बात, तीसरा जो भेद होता है, ये दूसरा ही बताया। हाँ ठीक है, ये दूसरा भेद बताया, कौन सा? दीर्घ संधि है। इसके बाद आती है दूसरी गुण संधि। कौन सी आती है? गुण सवर संधि आती है। गुण सवर संधि में पहला जो है वो आता है कि अगर ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो ये ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ए बन जाता है।
विद्यार्थियों ध्यान रखना कि खड़ी पाई नहीं होगी, इसमें केवल शिरो रेखा पर एक की मात्रा लगी होगी। अब आपको देखना ये है कि जिस शब्द में एक की मात्रा लगी मिले उसके पहले वाले शब्द को ए आ में बदल देना, दूसरे वाले शब्द को ई में बदल देना। अब हम ई छोटी में बदलेंगे कि ई बड़ी में बदलेंगे, वो देखना है आपको। अगर ए होगा तो पुल्लिंग होगा, आ होगी तो स्त्रीलिंग होगा, और अगर ई बड़ी होगी तो श और क्षय होगा, ई छोटी होगी तो स और क्षय वाला जो उदाहरण नहीं बनेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ नरेश, ध्यान रखना नरेश शब्द है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैंने कहा है कि जहाँ भी आपको ए की मात्रा दिखे आप इस ए को ई में बदल के देखना। किस में बदल के देखना है? ई में बदल के देखना है। अगर ई से बदलने पर अगर शब्द शुद्ध बनता है तो ध्यान रखना ये ई वाला जो है शब्द सही होगा। अब मैं ई को बदलूंगा ई में, ए को ई में बदलूंगा और बन गया ईश। बिल्कुल शब्द तो ईश जो है वो शुद्ध बनता है। इसका मतलब पहले वाला शब्द है, यानी ए की मात्रा जिस व्यंजन पर लगी है वो व्यंजन जो है ए या आ हो जाएगा। इसका मतलब ए की मात्रा किस पे लगी है? रे पे लगी है। रे है, रे को रे कर देना या रा कर देना। रे कब होगा? जब वो ए कब होगा? जो पुल्लिंग होगा, और आ कब होगा? जो वो स्त्रीलिंग होता है। ये क्या हो जाएगा? नर। नर का मतलब मनुष्य, आदमी नर होता है या होती है, तो ये हो जाएगा नर प्लस ईश, और क्या बन जाएगा? नरेश। क्या बन जाएगा? नरेश बन जाएगा। हाँ, इसी प्रकार एक शब्द आता है मानवेंद्र। क्या शब्द आता है? मानवेंद्र। अब मैंने क्या कहा है? ध्यान रखना, ए की मात्रा किस पे आई है? वह पे आई है। ए की मात्रा किस पे आई है? वह पे आई है। तो इस पहले वाले शब्द को वह तक ही रखेंगे, या तो मानव होगा या मानवा। तो आपको पता है मानव होता है या होती है? होता है। होता है इसका मतलब ए, होती है तो मतलब आ। तो ये मानव, और ये ए को किस में बदल देंगे? ई में। ई छोटी में बदलेंगे कि बड़ी में? छोटी में बदलेंगे, क्योंकि बड़ी में तो तब बदलते ना जब ये श और अक्षय होता है ना। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, हाँ शब्द उदाहरण लिखता हूँ। कैसे? जैसे मैंने लिखा है अपेक्षा। क्या लिखा है? अपेक्षा। तो ये क्या हो जाएगा? पहला शब्द पै तक करेंगे। ए की मात्रा किस पे लगी है? पै पे लगी है, तो इस ए की ई में बदल देंगे, बनता है शब्द इच्छा बनता है। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? अप। अप होता है उपसर्ग, और ये बन जाएगा अप प्लस इच्छा। इसी प्रकार उपेक्षा। क्या बन जाएगा? उपेक्षा। तो ये बन जाएगा उप धन इच्छा। क्या बन जाएगा? उप धन इच्छा। समझ रहे हो ना? तो ये उपेक्षा बन जाएगा। इसी प्रकार देवेंद्र। क्या बन रहा है? देवेंद्र। और ये हो जाएगा देव प्लस इंद्र। क्या बन जाएगा? देव प्लस इंद्र। इसी प्रकार रमा प्लस ईश। अभी देखिए कि मैंने क्या बोला? ए हो चाहे आ हो, अगर ए आ ई से संधि करता है तो ए बनता है। और ये जो आ है और ई है, ये देखो ऐसे मैं कर दूंगा रम, ये बन जाएगा आ, ये बन जाएगा ई, इसको निकाल दूंगा अलग, ये क्या बनेगा? ए। और मैं के लगते ये क्या बन जाएगा? रमे। और शय को साथ में लगा देंगे रमेश। क्या बन जाएगा? रमा प्लस ईश। क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे बहुत सारे शब्द हैं। इसी प्रकार नरेंद्र, नरेंद्र, नर इंद्र, खगेश। क्या हो जाएगा? खग। ईश, है ना। इसी प्रकार नेति, ये हो जाएगा न इति। क्या हो जाएगा? न इति हो जाएगा। इसी प्रकार
सुरेश क्या हो जाएगा? सुर ईश क्या हो जाएगा? सुर ईश। सुर मतलब देवता। देवता होते हैं कि होती है? होता है। होता है तो ए, होती है तो ई, है ना। इसी प्रकार एक शब्द आता है राकेश। राकेश शब्द आता है भाई। हाँ, राकेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। आपको पता है ना मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है राकेश। हाँ बिल्कुल। तो राकेश का संधि विच्छेद करेंगे। अब कहेंगे कि ए को, ए की मात्रा को किस में बदल देंगे? ई में, और बन जाएगा ईश। ईश का मतलब होता है स्वामी। ईश का मतलब होता है स्वामी, यानी स्वामी है किसका? राक या राका। अब राका का मतलब होता है, राका रात्रि होती है। राका क्या होती है? रात्रि होती है। लेकिन इस रात्रि में क्या होता है? फर्क होता है। ये पूर्णिमा की रात्रि होती है। पूर्णिमा की जो रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उसे राका कहते हैं। इसका मतलब महीने में एक ही दिन आती है, ये महीने में एक ही दिन आती है। और इसका मतलब राकेश जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। लेकिन ये सामान्य चंद्रमा नहीं है। राकेश जो है वो सामान्य चंद्रमा नहीं है, ये पूर्णिमा की रात का चंद्रमा है। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात का जो चंद्रमा है वो उसको कहते हैं राकेश। हाँ हाँ, ये पता है ना, क्योंकि मेरा नाम है तो मेरे को तो सब पता है भाई। मेरा नाम है राकेश, तो मेरे को सब पता है कि राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका अर्थ क्या होता है। तो राका प्लस ईश होगा। क्या होगा? राका प्लस ईश होगा। हाँ हाँ, चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अखिलेश। मैंने क्या कहा है कि जहाँ ए दिखे उसको ई में बदलना है। तो ए है, बदल दिया ईश, और ये क्या हो जाता है? अखिल। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण। अखिल का मतलब संसार, संपूर्ण संसार जो होता है वो अखिल होता है, संपूर्ण। अखिल भारतीय बोलते हैं ना, अखिल। अखिल एश क्या हो जाता है? अखिलेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अखिलेश हो जाता है। अखिल प्लस ईश बन जाता है अखिलेश, है ना। जैसे इतरेतर, ये बन जाता है इतर धन इधर। भारतेंदु, भारतेंदु, भारत इंदु। इंदु का मतलब होता है, इंदु का मतलब क्या होता है पता है क्या? इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। ध्यान रखना ये। इंदु का मतलब क्या? इंदु होता है, तभी तो मात्रा क्या आई है? छोटी आई है ना। हाँ, इंद्रमा, इंद्र चंद्रमा होता है। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। क्यों? तो ये आता है। जैसे एक शब्द आता है गुडाकेश। गुडाकेश। अब ए आया है तो हम बदल देंगे ई। अब ये शब्द क्या होगा? ये शब्द क्या होगा? तो ये होता है गुडाका। क्या आएगा? गुडाका। और अब आप कहोगे गुरुजी गुडाका क्या होता है? बताओ तो सही, हमें तो नहीं मालूम। तो गुडाका क्या होता है? गुडाका का मतलब होता है नींद। नींद होती है कि होता है? होती है। गुडाका ईश, है ना, नींद का स्वामी। हालांकि गुडाकेश जो है वो शिव का भी पर्यायवाची है, अर्जुन का भी पर्यायवाची है। अर्जुन का भी पर्यायवाची गुडाकेश है, और शिवजी का भी पर्यायवाची गुडाकेश है। शिवजी को जो है ना नींद का स्वामी होने की वजह से उसको गुडाकेश के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार उमेश, उमेश, उमेश का क्या हो जाएगा? उमा प्लस ईश, ये शिव का पर्यायवाची है उमेश। इसी प्रकार कमला प्लस ईश, तो ये क्या हो जाएगा? कमलेश। क्या हो जाएगा? कमलेश। तो ये है अपनी गुण संधि के अंतर्गत। ये दूसरा जो है
वो भेद है गुण संधि के अंतर्गत। गुण संधि के मैंने बता दिया कि गुण संधि में क्या बताया है, आप देखिए गुण संधि में मैंने क्या बताया है कि अगर ए आ के बाद में ई आता है तो ये ए बन जाता है। खड़ी पाई पर ए की मात्रा लगती है और जहाँ भी ए आता है उस ए को ई में बदलना है और पहले वाले शब्द को ई वाला जो शब्द है जो एल की मात्रा जिस व्यंजन पे लगी है उस व्यंजन को ए या आ में बदल देना है। ए में कब बदलेंगे और आ में कब बदलेंगे? ए में तो तब बदलेंगे जब वो होता है और आ में कब बदलेंगे? जब वो होती है। उमा, उमा मतलब पार्वती। पार्वती का स्वामी कौन है? उमा प्लस ईश, बताया नहीं अभी? उमा प्लस ईश, उमा का मतलब पार्वती। पार्वती का स्वामी कौन है? शिव है, इसलिए उमेश कहा गया है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में जो है हमने बहुत सारी चीज़ें आज बताई है, क्योंकि वीडियो जो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा होने के बाद में क्या हो, क्योंकि आपका जो रुझान है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि लंबा वीडियो जो है आप आलस कर जाते हो कि सर ये तो लंबा वीडियो होगा, हम देखें नहीं, 40, 45, 50 मिनट का या 1 घंटे का हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो प्रकरण हम बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और इसके बाद मैंने बताया नरेंद्र, खगेश, नेति, सुरेश, राकेश वाला मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और उसके बाद मैंने देखा ना, गुड्डा का मतलब नींद होती है कि होता है? होती है तो आ, होता तो ए। उमा ईश, उमेश है ना, कमला ईश, कमलेश। तो ये है हमारी गुण संधि का जो पार्ट नंबर 3 है ना, क्योंकि संधि का चल रहा है अपना, संधि जो मैटर चल रहा है, आपको प्रथम भाग आप जरूर देखना। आप कम से कम है ना, मेरी बात मानो तो ये सुन लेना एक बात कि आपको कम से कम 15-20 दिन में, आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो तो 15-20 दिनों में भाग जो प्रथम है, संधि का भाग प्रथम है, वो अवश्य दोहराया करें, वो जरूर देखा करें, क्योंकि सारा जो क्रीम है ना पूरी संधि की वो तो उसमें दे रखी है। तो वो एक बार वीडियो जरूर देखें, एक बार क्या बहुत बार, कई बार देखें, तो आपको बिल्कुल ये जो है ना, इनमें संधि वाले पार्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये अखिल मतलब संपूर्ण होती है या होता है, संपूर्ण, विशेषण, समझ रहे हो, इतरेतर, भारतेंदु, बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। कोई इसका ऐसा तो है नहीं, कोई मापदंड तो है नहीं कि बस इतने ही होते हैं। अगर हम बोल दें कि इतने ही होते हैं तब तो ठीक है, इतने तो होते नहीं हैं। शब्द भंडार भरा पड़ा है। जब आप जिक्के पढ़ोगे तो वहाँ भी संधि युक्त शब्द आएंगे, तो उसमें भी आप मार्क किया करो, आप है ना उसको अंडरलाइन किया करो कि ये जो आया है ना, तो यहाँ पर ये संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, समास है, तो आप ऐड किया करो, है ना। यहाँ पर आपकी हिंदी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।